हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, इंडिया में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक दिन का खाना 3.5 गुना महंगा हो चुका है। लेकिन हमारे देश का मीडिया स्टॉक मार्केट के गिरने पर बात नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद गो बैक गो दी मीडिया के नारे से बचकर भाग रहा है। उधर अमेरिका के टेक्सास में खुलेआम भारतीय झंडा फाड़ दिया गया दोस्तों। और हमारे देश के बाबा लोग जो खुद को स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, वो लड़कियों को नशीला दूध पिलाकर खिलौना काम कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे मजेदार बात, चुनाव खत्म होते ही जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया था, आज उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और वो रो रो कर कह रहे हैं कि हमसे भारी भूल हो गई, भारी गलती हो गई। आज की इस वीडियो में देश की इन सभी बड़ी कड़वी खबरों को, झकझोर देने वाली खबरों को आपके सामने सच लेकर आएंगे इनका सब। वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि आज सच से पर्दा उठेगा दोस्तों। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आपके और हमारे किचन से। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आम आदमी की थाली यानी एक दिन का खाना 3.5 गुना महंगा हो चुका है। एक एवरेज मिडिल क्लास परिवार का मंथली बजट 3000 रुपए तक बढ़ गया है। दवाई से लेकर ट्रेवल और फ्यूल तक सब कुछ महंगा हो गया दोस्तों। लेकिन कहानी सिर्फ आपके किचन तक सीमित नहीं है, देश के खजाने तक जाती है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक की एक शॉकिंग रिपोर्ट आई है कि आरबीआई ने करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए, लगभग 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया है। अब सरकार का कहना है कि यह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के तनाव की वजह से कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार चला गया और रुपया कमजोर होकर 97 रुपये के करीब पहुंच गया। लेकिन विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि सरकार अपनी गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए देश का सोना बेच रही है। इकोनॉमी का हाल यह है कि भारत ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में खिसक कर 7वें नंबर पर आ गया है। पहले ताइवान ने हमें पछाड़ा और अब साउथ कोरिया 5 ट्रिलियन के साथ 6ठे नंबर पर आ गया है, जबकि भारत 5 ट्रिलियन के नीचे सिमट गया है। साउथ कोरिया ने सैमसंग और इसके हाइनिक्स जैसी कंपनियों के दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम का फायदा उठाया और हमारे यहाँ विदेशी इन्वेस्टर पैसा निकाल कर भाग रहे हैं दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस गिरती इकोनॉमी पर डिबेट कर रहा होगा। जी बिल्कुल नहीं, मीडिया व्यस्त है नीट और सीबीएसई पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को एंटी नेशनल साबित करने में। जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि हाल ही में सीनियर एंकर अंजना ओम कश्यप जब एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकली तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गो बैक गो दी मीडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? भारी सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से निकलना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाता है कि पब्लिक और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच ट्रस्ट डेफिसिट कितना बढ़ चुका है। इसी बीच एक अनोखा मूवमेंट शुरू हुआ है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का। यह मई 2026 में अभिजीत दीप के द्वारा शुरू किया गया एक सैटारिकल ऑनलाइन यूथ मूवमेंट है, जिसे अब लद्दाख के मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का भी सपोर्ट मिल गया है। सोनम वांगचुक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि वे 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, जहां नीट यूजी स्कैम और सीबीएसई मार्किंग एरर्स को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। जब प्रशासन ने इसे फॉरेन फंडेड या पाकिस्तानी साजिश बताने की कोशिश की, तो सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया कि यह देश के युवाओं का अपने हक के लिए असली आंदोलन है, कोई विदेशी साजिश नहीं है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। अब बात करते हैं उस राजनीति की जो भावनाओं पर खेली जाती है और जिसका नतीजा बाद में जनता भुगतती है। सोशल मीडिया पर दिल्ली के शालीमार बाग का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहां एमसीडी ने कोर्ट के आदेश पर रोड वाइडनिंग यानी सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 150 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहां का एक रोता हुआ निवासी कैमरे पर कह रहा है कि हमने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज हमारा घर टूट गया और हम सड़क पर आ गए। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी, हमने हिंदू मोहम्मद के लिए वोट दिया उसको, हमने उसको बना दिया, आज वो अपनी खुद की विधानसभा बेकार कर रही है। इंटरनेट पर लोग इसे इंस्टेंट कर्मा कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक ऐसा ही नजारा एक दूसरे गांव में देखने को मिला, जहां एक शख्स रोता हुआ कह रहा है कि उसने चुनाव में पूरे गांव के वोट बीजेपी को दिलाए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही प्रशासन ने उनकी झुग्गियां ढहा दी। का कार्यकर्ता भी मांगे थे बीजेपी के लिए, घर घर जाकर के मांगे थे जी, एक नहीं पूरे अपना जितने भी हैं झुग्गी सब में जाकर के मांगे। यही कहे थे ना वोट देने वोट दे मारा सब मिलके मारो। अब गांव वाले ही उसे लात जूतों से मार रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म और सरकारी जमीन से सैकड़ों फेरी वालों की दुकानें हटा दी गई और मलबे को मालगाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है दोस्तों।
ये वही लोग थे जिन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया था और आज उन्हें परिवर्तन का ये कड़वा स्वाद मिला है। जब घर टूटते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए अक्सर धार्मिक मुद्दों का सहारा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि गाय को किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही राष्ट्रमाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर सरकार गाय को ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रमाता घोषित कर देगी तो बीफ इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि भारत का बीफ एक्सपोर्ट 2025 में $4 बिलियन की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स जैसे कि अलाना ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया था। यही वजह है कि जनता के सामने सिर्फ बयानबाजी होती है, लेकिन बिजनेस के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है। जहां एक तरफ बिजनेस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज में नफरत का जहर घोला जा रहा है। दोस्तों, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन एक 17 साल के हिंदू छात्र सूर्य प्रताप चौहान की उसके मुस्लिम दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद हिंदुत्व ग्रुप ने सड़कों पर उतरकर भड़काऊ नारे लगाए, जिहादी कटमुल्लों को गोली मारो सालों को। इसी तरह फरीदाबाद में 2023 के नू दंगों का आरोपी और गोरक्षक बिट्टू बजरंगी पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा है कि भारत को 2002 जैसे गुजरात दंगों जैसे एक और बड़े नरसंहार की जरूरत है। बटे छोटे पजामे वाले हलाला की औलाद पंतर छाप ये मजबूर कर रहे हैं। जब उनसे कह दिया औकात में रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहो, देश तुम्हारा भी हमारा भी है, लेकिन मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब की बार 2002 से बड़ा सोशल मीडिया पर लोग इसे मेजोरिटी प्रिविलेज कह रहे हैं, क्योंकि जहां पुलिस के सामने खड़े होकर नरसंहार की धमकी देने वालों पर कोई सख्त एक्शन नहीं होता, वहीं मेरठ में एक बुजुर्ग इंसान एहसान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में नेताओं को गुंडा कह दिया था। कानून का यह दोहरा रवैया समाज के ताने बाने को तोड़ रहा है। दोस्तों, नफरत के इस माहौल के बीच आस्था के नाम पर चल रहे गंदे धंधे को भी बेनकाब करते हैं। मथुरा के गोवर्धन इलाके से अभिषेक मिश्रा उर्फ अधिकारी नारायण दास को गिरफ्तार किया गया। ये 29 साल का लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है। ये IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जिसने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर खुद को स्पिरिचुअल गुरु घोषित कर दिया था। ये YouTube पर प्रवचन देता था और ऑनलाइन सत्संग के जरिए बीटेक की पढ़ी लिखी लड़कियों को टारगेट करता था। फिर उन्हें वृंदावन बुलाकर नशीला दूध पिलाकर उनके साथ गंदा काम करता था और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने इसके चंगुल से 2 लड़कियों और 1 लड़के को छुड़ाया है। और ऐसे अपराधियों को हमारे सिस्टम से कितनी ढील मिलती है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बलात्कारी आसाराम बाबू को पिछले 2 साल में यानी 2024-26 में मेडिकल ग्राउंड्स पर 15 बार टेम्परेरी बेल मिल चुकी है। वहीं गुरमीत राम रहीम को 16 बार पैरोल मिल चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई थी, लेकिन अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग और रसूख के दम पर ये जेल से बाहर ज्यादा दिखते हैं दोस्तों, और अंदर कम। जब देश के अंदर ये सब चल रहा है तो विदेशों में भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमेरिका के टेक्सास से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सिटी हॉल के बाहर एक अमेरिकी नागरिक ने भारतीय झंडे को फाड़ दिया और भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Let's go! फ्रिस्को में पिछले कुछ समय में IT प्रोफेशन यानी H1B वीजा के कारण भारतीय आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो अब वहां की कुल आबादी का करीब 1/3 है। वहां के लोकल लोग अब बढ़ती हाउसिंग कॉस्ट और जॉब कंपटीशन के लिए भारतीयों को जिम्मेदार मान रहे हैं। टेक एक्शन टेक्सास जैसे ग्रुप अब ओपनली भारतीय इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहां रह रहे हमारे भाई बहनों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों, चाहे वो हमारे घर के बजट को बिगाड़ती महंगाई हो, स्टॉक मार्केट में भारत का पिछड़ना हो, या फिर धर्म और राजनीति के नाम पर आम आदमी के घरों पर चलता बुलडोजर हो, ये सारी खबरें हमें एक ही बात सिखाती है, जब तक हम बुनियादी मुद्दे जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी और रोजगार को छोड़कर नफरत और खोखले वादों के पीछे भागेंगे, तब तक नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही होगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो घर टूटेगा, जो जेब खाली होगी, वो आपकी होगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश का मीडिया असली मुद्दों को छोड़कर सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहा है? और क्या सोनम वांगचुक का कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ना देश के एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।